कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बरसाने में एक छोटा सा स्थान है मोरकुटी। इस स्थान की महिमा बताने जा रहा हूँ। एक समय की बात है जब लीला करते हुए राधा जी प्रभु से रूठ गई और वो रूठ के मोरकुटी पर जाके बैठ गई और वहाँ एक मोर से लाड करने लगी। जब हमारे ठाकुर जी उन्हें मनाने के लिए मोरकुटी पर पधारे तो देखा कि राधे जो हमसे रूठ तो गई है और उस मोर से प्यार कर रही है। ठाकुर जी को उस मोर से ईर्ष्या होने लगी। वो राधा रानी को मनाने लगे तो किशोरी जी ने ये शर्त रख दी कि हे बाके बिहारी, मेरी नाराज़गी तब दूर होगी जब तुम इस मोर को नृत्य प्रतियोगिता में हरा कर दिखाओगे। ठाकुर जी इस बात पर राजी हो गए क्योंकि उस नंद के छोरे को तो नाचने का बहाना चाहिए और जब राधा रानी के सामने नाचने की बात हो तो कौन पीछे हटे। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। एक तरफ मोर जी पूरे विश्व में विख्यात नृत्य के लिए विख्यात है और दूसरी ओर हमारे नटवर नागर नंद किशोर प्रभु उस मयूर से बहुत अच्छा नाचने लगे। पर फिर किशोरी जी को लगा कि यदि बाके बिहारी जीत गए तो बरसाने के मोर किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे कि स्वयं राधा के गांव के मोर एक ग्वाले से न जीत सके। इसीलिए किशोरी जी ने अपनी कृपामयी दृष्टि उस मोर पर डाल दी और फिर वो मोर ऐसा नाचा कि उसने ठाकुर जी को थका दिया। सच है बंधुओं, जिस पर मेरी लाडली लाल श्री राधे जू कृपा की दृष्टि डाल दे वो तो प्रभु को भी हरा सकता है। जिसने राधा रानी के प्यार को जीत लिया, समझो उसने श्री कृष्ण जी को भी जीत लिया, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारी किशोरी जी के चरणों के सेवक है। हम यदि अपनी जिह्वा से राधा नाम गाते हैं तो उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो उनकी कृपा ही है जो हमारे मुख पर उनका नाम आया। और बंधुओं, पूरा राधा कहने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी वाणी से कहो सिर्फ रा। ये रा सुनते ही बाके बिहारी के कान खड़े हो जाते हैं और जब आप आगे बोलते हो धा, मतलब आप बोलते हो राधा, तो बाके बिहारी के कान नहीं, फिर तो बाके बिहारी ही खड़े हो जाते हैं उस भक्त के साथ चलने के लिए। बोलो हरे कृष्ण हरे मुरारी।